अमेरिका चाहता है अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों की पनाहगाह न बन जाए। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकालें। पाकिस्तानी रहनुमाओं से अफगानिस्तान के हवाले से बातचीत होती रहती है। पाकिस्तान अमेरिका का एक अहम शराकतदार है। अमरीकी सफ़ीर और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा उमूर पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने IMF के साथ मुसलसल इक़्तिसादी इस्लाहात अमरीकी हिमायत पर बातचीत की। नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल। कालअदम TTP के दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किए। कार्रवाई का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे। दहशतगर्द TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार थे। दहशतगर्दों के हमलों में सैकड़ों शहरी और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की शहादतें हुई। दहशतगर्दों की ताज़ा कार्रवाई 16 मार्च को मेर अली में हुई। सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले में 7 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर बहरहान अफगान हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफगानिस्तान के इक़्तिदार में रहने वाले कुछ अनासर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं। TTP समेत अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा है। तर्जमान दफ्तर खारजा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। मीर अली हमले के मास्टरमाइंड समेत 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में हाई वैल्यू दहशतगर्द कमांडर सहरा जनान भी मारा गया। दहशतगर्द 16 मार्च को मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर दहशतगर्दाना हमले की मनसूबाबंदी में मुलव्वस था। ऑपरेशन 17 और 18 मार्च की रात खुफिया इतला की बुनियाद पर किया गया। इलाके में पाए जाने वाले दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म की लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद के घर चकलाला आमद। शहीद के बुलंद दरजात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तलागंग में कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर भी आमद। कैप्टन अहमद बदर शहीद के अहल खाना से मुलाकात और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को गले लगाया। आपके मेरे घर आने से मेरा हौसला बढ़ गया। बेटे की शहादत पर मुझे फ़ख्र है। आज कौम मुझे मेरे बेटे के नाम से पहचानेगी। वालिद कैप्टन अहमद बदर शहीद की गुफ्तगू। पाक फ़ौज के बहादुर जवानों और अफसरान ने मुल्क की बका की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। कैप्टन अहमद बदर शहीद ने जुर्रत और बहादुरी से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। शहीद ने बहादुरी और जुर्रत के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया। शहीद कैप्टन अहमद बदर समेत तमाम शोधा पूरी कौम के माथे का झूमर है। शोधा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाने देंगे। पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात मामलात को हतमी शक्ल ना दी जा सकी। IMF वफ़द और मुआशी टीम के दरमियान आज मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। IMF के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर भी आज मुज़ाकरात होंगे। फ्रीकैन लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे। IMF वफ़द को आज मुआशी टीम की जानिब से इशाया भी दिया जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम की सदर ममलिकत को दूसरी मरतबा ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के अहम मामलात पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी ताउन, इंसानी हकूक़, इलाकाई सलामती के अमूर पर गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर ने दोनों मुल्कों के मुश्तरका मफादात की अहमियत पर रोशनी डाली। मुश्तरका अहदाफ, आला सतह के रवाबत और ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क पर भी बातचीत। अमरीकी सफ़ीर का शमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजियों के जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। डोनाल्ड ब्लूम की यकीन दहानी पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। अमरीकी कारोबारी इदारों की पाकिस्तान और सरमायाकारी।
जदीद कारोबारी आइडियाज़ लाने की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। सदर ममलिकत की गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से भी अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी ताउन पर गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का अदा। पाकिस्तान की खुशहाली और सलामती अमरीका की अवलीन तरजीह है। डोनाल्ड ब्लूम। मुल्क में शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जून 2023 से शरह सूद मुसलसल 22% पर मौजूद है। महंगाई में कमी का रुझान है। सितंबर 2025 तक महंगाई को 5 से 7% लाने के लिए मौजूदा शरह सूद जरूरी है। करंट अकाउंट खसारे में मुसलसल कमी, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। स्टेट बैंक पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UAE सफ़ीर की मुलाकात। दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। UAE सफ़ीर का सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने UAE सदर की दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म ने भी अमाराती क़यादत को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़ब करने के लिए SIFC के किरदार पर रोशनी डाली। पाकिस्तान सियासी ताउन को मजबूत इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलना चाहता है। दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे की भरपूर हिमायत की। दोनों अतराफ से ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने की ख्वाहिश मौजूद है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। स्पीकर मलिक अहमद की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का बजट इजलास। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई और शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। बजट की कॉपियाँ फाड़ दी। अरकान के जाली बजट नामंजूर, जाली हुकूमत नामंजूर के नारे। अपोजिशन की हुल्लड़बाजी में वज़ीर ख़जाना ने 4,480 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया। तरक्याती कामों के लिए 655 अरब रुपए मख्तस, सेहत के लिए 473, तालीम के लिए 596 अरब रुपए रखे गए, तामीरात के लिए 382 अरब, मुकामी हुकूमतों के लिए 127 अरब रुपए मख्तस किए गए। आमदनी का तखमीना 3,331 अरब 70 करोड़ लगाया गया। NFC के तहत पंजाब को 2,706 अरब 40 करोड़ रुपए हासिल होंगे। गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से पंजाब बहुत पीछे चला गया। पंजाब में तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू हो रहा है। रमज़ान निगहबान पैकेज घरों की दहलीज तक पहुँचाया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल के निज़ाम को फाल कर दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर। ऐवान में वज़ीरिस्तान के शहीदों के लिए फातिहा ख़्वानी। पंजाब कबीना का इजलास आज फिर तरह बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के मुकदमात की अटक जेल के बजाय अडयाला जेल में समाअत की मंजूरी देने का फैसला होगा। कबीना इजलास में 1000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की खरीदारी पर गौर होगा। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के बारे सेक्रेटरी सेहत ब्रीफिंग देंगे। मौसमी बारिश के लिए जारी मनसूबे के फंड्स की मंजूरी दी जाएगी। IMF के कहने पर बिजली, गैस और कितनी बिजली होगी, महंगी होगी, आवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। छोटे किसानों का महंगी बिजली का मसला हल करें। आड़ती और मिल्स वालों के इस्तेहसाल से काश्तकार को बचाया जाए। नवाज शरीफ की हदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और साबिक़ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का उसूली फैसला। जामिया प्लान तलब। काश्तकारों को जदीद मशीनरी फराहम करेंगे। ड्रेप और एरीगेशन का भी जायजा लिया जाएगा। ड्रेप एरीगेशन से पानी की बचत होगी, लागत भी कम आएगी। खाद महंगी बेचने वाले माफिया को काबू करने के लिए जामिया हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। PTI कोर कमेटी का इजलास। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी चेयरमैन की हिदायत पर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला। तमाम अराकीन असम्बली अपने हलकों में एहतजाजी मुजाहरे और जलसे करेंगे।
कोर कमेटी इजलास में बानी पीटीआई की मुलाकातों पर पाबंदियों की भी शदीद मजम्मत। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रेकुजेशन जमा कराने के ऑप्शन पर भी गौर किया गया। बानी चेयरमैन के केसेस में तमाम मुंतखब अराकीन और सेनेटर को अदालत पहुंचने की हिदायत। इजलास में पार्टी अराकीन की बयानबाजी के मामले पर भी गौर किया गया। कमेटी ने शेर अफजल मरवत समेत तमाम अराकीन को मीडिया पर बयानबाजी से रोक दिया। अराकीन को तमाम तर तोजो एहतजाजी तहरीक पर देने की हिदायत। ज़राए कोर कमेटी। सेनेट इंतखाबात उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल आज जारी रहेगा। चारों सूबों में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब फैसल वाड़ा के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़, परवेज़ रशीद, मुसद्दिक़ मलिक, अहमद चीमा के कागजात की जांच पड़ताल की गई। बैरिस्टर अली ज़फ़र, हामिद खान, जुल्फ़ी बुखारी, यास्मीन राशिद के कागजात की स्क्रूटनी। मुस्तफ़ा रमदे और बुकवान दास, राजा खान जाकरानी के कागजात भी जांच पड़ताल के लिए मुकम्मल। एजाज हसन मिनहाज, राजा नासिर अब्बास, फायजा मलिक के कागजात की भी स्क्रूटनी कर ली गई। राहिला दुरानी, मसरूर अहसन, सरमद अली मुसरत नियाजी, पोंजो मिल के कागजात की भी जांच पड़ताल मुकम्मल। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी आज होगी। कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुसरद होने का फैसला भी आज किया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और दीगर के खिलाफ FIA में मुकदमा अंदराज की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक 25 मार्च को समाअत करेंगे। अदालत ने सहाफ़ी जावेद चौधरी, शाहिद मैतला और पेमरा को नोटिस जारी कर रखा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पार्लिमानी लीडर की नामजदगी का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली ने अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय तलब कर ली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कानूनी हैसियत क्या है? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर सकती है? स्पीकर कौमी असम्बली। अटॉर्नी जनरल के राय आने तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने का मामला रोक दिया गया। IMF का मजीद दबाव मुल्क और कौम के लिए नेक शगुन नहीं। हुक्मरानों के नज़दीक IMF की चौखट ही मुल्की मईशत मसाइल का हल है। हुक्मरान करप्शन और सूदी निज़ाम ख़त्म करने और गवर्नेंस की बेहतरी पर तवज्जो नहीं देते। हुक्मरान इशराफिया अपना प्रोटोकॉल और मुराद कम करें। गैर तरक्याती अखराजात पर काबू पाया जाए। हुक्मरान गरीबों का खून निचोड़ना बंद करें। आवाम के साथ मिलकर करप्ट हुक्मरानों का मुहासबा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गुफ्तगू। पंजाब असम्बली के हाथे में नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और शौकत बसरा का आमना सामना। हसन मुर्तज़ा और शौकत बसरा के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। फिर हार गए हो? हसन मुर्तज़ा का शौकत बसरा पर तंजिया बार। हम फॉर्म 45 वाले हैं, तुम हारे हुए फॉर्म 47 वाले हो। शौकत बसरा का जवाब, सेम हेयर, मैं भी हारा हुआ हूँ। हसन मुर्तज़ा का जवाब, अगर हमारी तरह ही हारे हुए हो तो मिनिस्टर के साथ क्यों बैठे हो? शौकत बसरा का हसन मुर्तज़ा से सवाल।